आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे महान भारतीय साम्राज्य का राज खोलने जा रहे हैं जिसने सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि विशाल अथाह समुद्रों पर भी अपनी हुकूमत का परचम लहराया। तो चलिए इस शानदार कहानी में गोता लगाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां आज की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई जीपीएस नहीं, कोई कंपास नहीं, कोई डिजिटल मैप भी नहीं। बस सामने है मीलों तक फैला हुआ खुला समुद्र। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कैसे बिना किसी मॉडर्न टूल के ये जहाज न सिर्फ अपना रास्ता खोज पाते थे बल्कि महाद्वीपों के पार जाकर व्यापार और जीत भी हासिल करते थे? क्या ये सब बस किस्मत का खेल था या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा था? इस पूरे समुद्री रहस्य के केंद्र में है एक जबरदस्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य। ये सिर्फ जमीन के राजा नहीं थे, ये तो समुद्र के बेताज बादशाह थे। ये वो दौर था जब महान सम्राट राजा राजा चोल जैसे शासकों ने चोल साम्राज्य को एक नई बुलंदी पे पहुंचाया। और जानते हैं उनकी इस ताकत का सबसे बड़ा हथियार क्या था? उनकी नौसेना, जिसे कोई हरा नहीं सकता था। जरा इनकी पहुंच तो देखिए। इनकी नेवी इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने हिंद महासागर के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कंट्रोल कर लिया, श्रीलंका जीता, मालदीव पर कब्जा किया और अपना झंडा दक्षिण पूर्व एशिया तक फहरा दिया। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। आखिर उनकी इस कामयाबी का राज क्या था? ये कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि ये था गहरा ज्ञान और तजुर्बे का विज्ञान। फिर से वही सवाल, पर अब जवाब सामने आने वाला है। चोलों ने किसी मशीन का नहीं बल्कि खुद प्रकृति को ही अपना जीपीएस और अपना कंपास बना लिया था। ये कोई अंदाजे का खेल नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से विकसित सिस्टम था। सोचिए, रात के अंधेरे में तारों को देखकर दिशा का पता लगाना, दिन में सूरज की चाल से रास्ता समझना, और सबसे बड़ी बात, समुद्र की लहरों और मानसूनी हवाओं के मिजाज को पढ़कर लंबी लंबी समुद्री यात्राएं पूरी करना। ये सारा ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाया जाता था। मतलब इसे कोई किस्मत का खेल मत समझिए, ये एक बहुत ही सोची समझी व्यवस्था थी जो सालों के ऑब्जर्वेशन, अनुभव और बारीकी से किए गए विश्लेषण पर आधारित थी। अच्छा, ज्ञान तो था, पर इस ज्ञान को हकीकत में बदलने के लिए उनके पास क्या था? चलिए अब देखते हैं उनके सबसे जरूरी औजार, यानी उनके जहाज और उनकी लड़ाई की रणनीतियां। ये भी उनके नेविगेशन के ज्ञान जितने ही प्रभावशाली थे। ये जहाज उस दौर के इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना थे। ये सिर्फ नावें नहीं थीं, बल्कि समुद्र पर तैरते हुए किले थे। सागौन जैसी मजबूत लकड़ी से बने ये बड़े बड़े जहाज लंबी यात्राओं और खतरनाक समुद्री तूफानों को झेलने के लिए ही डिजाइन किए गए थे। और यहाँ देखिए उनकी नौसेना का असली कमाल। इसके दोहरे मकसद थे। एक तरफ ये जहाज व्यापार के रास्तों को सुरक्षित रखते थे, जिससे साम्राज्य में पैसा आता था, और दूसरी तरफ ये एक खतरनाक युद्ध मशीन थी जो दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चोलों की समुद्री ताकत का असर सिर्फ लड़ाई और व्यापार तक ही सीमित नहीं था। इसका एक बहुत ही गहरा और लंबे समय तक चलने वाला सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा। जैसे जैसे चोलों के जहाज नए नए देशों में पहुंचे, वे अपने साथ सिर्फ मालसबाब ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, कला और धर्म को भी ले गए। इसका असर आज भी हमें इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों में साफ दिखाई देता है। ये बात उनकी विरासत के बारे में सब कुछ कह देती है। उन्होंने सिर्फ समुद्र पर राज नहीं किया, बल्कि लोगों के दिलों और दिमागों पर भी एक ऐसी छाप छोड़ी जिसने अलग अलग संस्कृतियों के बीच एक मजबूत पुल बनाया। चोलों की इन हैरान कर देने वाली उपलब्धियों को देखकर सोचना भी कमाल लगता है कि आज हम टेक्नोलॉजी पर कितना निर्भर हो गए हैं। तो अगली बार जब कोई अपनी यात्रा के लिए जीपीएस ऑन करे, तो उस दौर को जरूर याद कीजिएगा जब इंसान की हिम्मत और ज्ञान ही सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी। चोल नाविक इस बात का जीता जागता सबूत है कि ज्ञान, अवलोकन और प्रकृति के साथ गहरे तालमेल के दम पर इंसान क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता।